हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट में अपन ने ये 30th क्वेश्चन छोड़ा था, है ना। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि विमल स्टार्ट्स ड्राइविंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। यानी कि विमल जो है वो ड्राइविंग स्टार्ट करता है पॉइंट ए से और 6 किलोमीटर चलता है नॉर्थ साइड की तरफ, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, देन ही टर्न्स राइट एंड ड्राइव 7 किलोमीटर। ठीक है, तो विमल को चलाना शुरू करते हैं अपन। यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से चलना शुरू किया विमल ने। ठीक है, पॉइंट ए यहाँ पे था, यहाँ से वो चला है नॉर्थ साइड में। ठीक है, नॉर्थ साइड यानी कि इस तरफ। ठीक है, और कितना चला है 6 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी। देन ही टर्न्स राइट एंड ड्राइव 7 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से राइट जाएगा 7 किलोमीटर चलेगा। तो ये आ गया अपने पास में राइट साइड और ये 7 किलोमीटर चला गया इधर। ठीक है, उसके बाद में देन ही टर्न्स राइट, यानी यहाँ से फिर से राइट चलेगा। ठीक है, और 19 किलोमीटर तक जाएगा। ठीक है ना, 19 किलोमीटर तक जाएगा। तो थोड़ा सा और स्पेस चाहिए अपने को यहाँ से। तो 19 किलोमीटर जाएगा। ये मान लिया अपन ने, ये आ गया 19 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे 19 किलोमीटर हो गया। फिर क्या है, देन ही टर्न्स राइट एंड ड्राइव 7 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से फिर से राइट लेगा। तो यहाँ से राइट किधर लेगा भाई, इस तरफ। कितना चला है 7 किलोमीटर, तो इसके बराबर ही चल देगा जो पहले चला था 7 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया वापस से, ये आ गया मेरे पास 7 किलोमीटर। फिर उसके बाद में देन ही टर्न्स राइट एंड ड्राइव 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर। तो यहाँ से फिर वो चला 8 किलोमीटर। तो यहाँ पे आ गया 8 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि ये टोटल 19 है, ये लेंथ जो है वो टोटल 19 है। 6 ये हो गई और 8 आएगी, 8 इधर आएगी, ये वाली 8 किलोमीटर। तो ये इसको कभी क्रॉस नहीं करेगी, 5 किलोमीटर बचा रहेगा अपने पास में इसमें। ठीक है, देन ही टर्न्स राइट एंड ड्राइव 13 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से फिर राइट चला और 13 किलोमीटर तक चला गया। यहाँ चला गया मान लेते हैं। ठीक है, ये आ गया इधर 13 किलोमीटर। तो आपको क्या बताना है। अच्छा, आगे और भी है। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 5 किलोमीटर, यानी यहाँ से लेफ्ट गया और फिर कितना चला गया 5 किलोमीटर। अब ये 5 किलोमीटर जो है वो इतना हो गया। ठीक है, ये आ गया 5 किलोमीटर। क्योंकि देखो ये 19 थी टोटल, है ना। ये इधर जो है वो ये 19 है टोटल। ये 6 इधर हो गई और 8 इधर हो गई। ठीक है, 8 ये हो गई ना। तो 8 ये हो गई और ये 5 ये हो गई, तो टोटल ये कितनी हो गई 8। सॉरी 8 और से 14 और 5 19 किलोमीटर। तो ये इस लेंथ के बराबर आएगी, इस वाली लेंथ के। ठीक है, अब आपको बताना क्या है कि टू रीच पॉइंट ए पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट बी, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव। ठीक है, ऑल टर्न्स आर 90 डिग्री टर्न्स ओनली, यानी 90 डिग्री पे घूमना है अपने को, 90 डिग्री पे घूम रहे हैं अपन। तो कुछ नहीं बोले तो भी 90 डिग्री घूमना है। तो अब देखो ये पॉइंट बी में पहुंच गया, है ना। तब ये क्या बोल रहा है कि पॉइंट ए तक वापस पहुंचने के लिए, ठीक है, पॉइंट ए तक वापस पहुंचने के लिए किस दिशा में जाना पड़ेगा और कितना जाना पड़ेगा। तो दिशा तो ये हो गई, इस दिशा में जाना पड़ेगा भाई। अब ये दिशा कौन सी है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। अब वेस्ट इसमें किस किस में है, केवल इसमें है, इसमें है केवल। तो ये आ गया बस। और डिस्टेंस भी देख लो 13 किलोमीटर ये। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये सवाल है बस। आई थिंक क्लियर है ये आपको। अगला देखते हैं अपन। 31 क्या है कि टू फ्रेंड्स राम एंड श्याम आर स्टैंडिंग एट ए पॉइंट फेसिंग नॉर्थ, यानी कि एक पॉइंट पे खड़े हैं राम और श्याम, एक ही पॉइंट पे हैं और नॉर्थ साइड में देख रहे हैं। मान लीजिए ये राम है और ये इधर श्याम है। ये पॉइंट एक ही है ना, एक ही पॉइंट पे कंसिडर करना है इनको। नॉर्थ साइड यानी इधर की तरफ देख रहे हैं। श्याम वॉक्स 5 किलोमीटर टू हिज लेफ्ट, यानी कि श्याम जो 5 किलोमीटर लेफ्ट में जाएगा। तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ देखेगा तो ये लेफ्ट आ गया 5 किलोमीटर, श्याम आया। ठीक है ना, उसके बाद में एंड देन अगेन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर, यानी कि फिर से ये इधर लेफ्ट की साइड में मुड़ेगा। तो लेफ्ट इधर मुड़ गया, ये 10 किलोमीटर चल गया। ठीक है, ये आ गया 10 किलोमीटर लेफ्ट में जाने के बाद में। वाइल राम वॉक्स 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ, यानी कि राम जो है वो 2 किलोमीटर नॉर्थ की साइड में चला है, इधर चला है। ठीक है, ये आ गया 2 किलोमीटर नॉर्थ में ले लिया अपन ने। फिर क्या है, एंड देन
टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से राइट में मुड़ा और 5 किलोमीटर चला गया। राम जो है वो 5 किलोमीटर चला गया। ठीक है। वॉट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है? तो श्याम यहाँ पे है और राम यहाँ पे है। ठीक है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आएगी वो ये आएगी, ये वाली। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस जो है वो शॉर्टेस्ट है। अब इसको निकालेंगे कैसे? देखो, ये जो बनेगा ना, ये अपने को ये डिस्टेंस, एक ये डिस्टेंस है और एक ये डिस्टेंस है, तो ये बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी होगी? ये बराबर होगी 5 किलोमीटर, और ये 2 किलोमीटर है, और ये भी कितनी होगी फिर? 2 किलोमीटर। ठीक है। नीचे ये 10 है यहाँ पे, तो 10 और 2 टोटल कितनी हो गई? ये 12 किलोमीटर। ठीक है। और ये इधर कितनी होगी? 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, कितनी हो गई? 10 किलोमीटर। ठीक है। तो यहाँ इसकी डिस्टेंस आपको निकालनी है कि ये डिस्टेंस कितनी आएगी शाम से लेके और राम तक। ठीक है। तो पाइथागोरस पर में से क्या होता है, क्या होता है भाई? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। या इसको के लिख लो, चाहे के स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो के स्क्वायर अपने को निकालना है, एल स्क्वायर कितना है, लंब कितना है इसमें? 12 किलोमीटर, तो 12 का स्क्वायर 144, और ए का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। तो क्या आ गया? के स्क्वायर इक्वल टू 244। तो के इक्वल टू क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 244। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना? आगे देखो, आसान था ये काफी। देखो 32 क्या दिया हुआ है, क्या है कि सिटी यू इज 9 किलोमीटर ईस्ट टू सिटी बी। ठीक है। जो सिटी यू है, यानी शहर यू जो है वो शहर बी के 9 किलोमीटर पूर्व में है। ठीक है। क्या दिया हुआ है कि सिटी यू इज 9 किलोमीटर ईस्ट टू सिटी बी, शहर वी के 9 किलोमीटर पूर्व में है। तो वी के पूर्व में, यानी इस साइड में यू है, डिस्टेंस कितनी है? 9 किलोमीटर उनके बीच में। ठीक है। शहर डब्ल्यू, शहर यू के 5 किलोमीटर दक्षिण में है। डब्ल्यू जो है वो यू के दक्षिण में है, तो यू का दक्षिण इधर है, साउथ इधर है। कितना? 5 किलोमीटर। ये डब्ल्यू हो गया इधर 5 किलोमीटर। ठीक है। शहर एक्स, शहर डब्ल्यू के 3 किलोमीटर पश्चिम में है। ठीक है। एक्स जो है वो डब्ल्यू के पश्चिम, यानी कि इस तरफ, यहाँ पर एक्स है, और कितना है ये? 3 किलोमीटर का। शहर वाई, शहर एक्स के 5 किलोमीटर उत्तर में है। एक्स के 5 किलोमीटर उत्तर में मतलब यहाँ पे भाई 5 किलोमीटर ये डिस्टेंस थी ना डब्ल्यू और यू के बीच में, तो उतनी डिस्टेंस कहाँ आएगी? वाई और एक्स के बीच में। तो ये यहाँ पे आ गया अपने पास में क्या? वाई। ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी इधर? 3 है, और ये कितनी है? 6। ठीक है। शहर जेड जो है वो सॉरी, क्या है कि शहर जेड शहर एक्स के 7 किलोमीटर दक्षिण में है। ठीक है। तो जेड जो है वो इधर है, सॉरी, जेड जो है वो एक्स के 7 किलोमीटर दक्षिण में है। कौन से शहर एक सीध में स्थित है? तो शहर कौन से स्थित है भाई? वाई, एक्स और जेड, ये तीनों क्या है? एक सीध में स्थित है। और तीन ही बताने हैं आपको, तीन तीन है ना, तीन तीन का है ये पेयर। ठीक है। पेयर जो वो तीन तीन का है, तो तीन तीन बताने हैं। तो एस तो यू और डब्ल्यू भी है, एक ही लाइन में है, लेकिन ये केवल दो ही है, तीन नहीं है। तीन कौन कौन से? वाई, एक्स और जेड, या एक्स, जेड और वाई, ये कर दो चाहे। ठीक है। तो 32 का कौन सा हो जाएगा? 1। ठीक है। आगे देखो 33। क्या कह रहा है कि वन इवनिंग मोहन एंड रोहन वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, यानी कि आमने सामने हैं, बातें कर रहे हैं। द शेडो ऑफ मोहन वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ मोहन, देन विच डायरेक्शन वाज रोहन फेसिंग? देखो भाई, इवनिंग की बात हो रही है ना, तो इवनिंग में अपने पास में ये जो सूर्य देवता हैं वो इधर आएंगे। ठीक है। इधर आगे सूर्य देवता। ठीक है ना? ये लो। ठीक है। ये वेस्ट साइड है अपनी,
वेस्ट साइड में आएंगे सूर्य भगवान। फिर क्या दिया है, रोहन एंड मोहन एक दूसरे की तरफ देख के बातें कर रहे हैं, और मोहन की जो परछाई है वो मोहन के राइट में है। तो अगर मोहन को अपने इधर खड़ा करें, अगर ये नॉर्थ में देख रहा हो, तो इसकी परछाई इधर आएगी, यानी खुद के राइट में आ जाएगी, ये राइट साइड है इसकी। ठीक है। और आमने सामने तो रोहन किधर देख रहा होगा, इसके सामने। तो अगर मोहन जो है वो नॉर्थ में देख रहा है, तो रोहन किधर देखेगा, साउथ में। तो ऑप्शन नंबर 1 इजी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्या है कि इन मॉर्निंग कीर्ति फेसेस द सन एंड देन वॉक्स टू द सेम डायरेक्शन। आफ्टर वॉकिंग फॉर अबाउट 5 किलोमीटर, शी टर्न्स हर लेफ्ट एंड देन वॉक्स फॉर 10 किलोमीटर, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स फॉर 11 किलोमीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन डज हर शेडो फॉल। यानी कि उसकी परछाई किस तरफ गिरेगी। अब मॉर्निंग की बात हो रही है, तो भाई अपने सूर्य भगवान की तरह भाई ईस्ट साइड में, ये ईस्ट साइड में है। ठीक है। ये चमक रहा है सूरज, चमका दिया ना। ठीक है। ये है ईस्ट साइड। अब कोई भी इंसान किधर भी चले, कहीं भी रहे, उसकी जो परछाई है वो हमेशा किस तरफ बनेगी, अब इस तरफ। किस तरफ, वेस्ट साइड में। तो यहाँ पर सीधा आंसर आ गया वेस्ट। कौन किधर चल रहा है, किधर घूम रहा है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। ये चाहे पढ़ो चाहे मत पढ़ो, उससे कुछ लेना देना नहीं है अपने को, कितना भी चल रहा हो कोई। लेकिन छाया हमेशा किधर बनेगी, वेस्ट साइड में। अगर बात किसकी हो रही है, मॉर्निंग की बात। अगर इवनिंग की होगी तो हमेशा छाया किधर बनेगी, ईस्ट साइड में। ठीक है। क्लियर। तो ये जो बाकी लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है अपने को, और बाकी करना चाहो तो कर लो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा, वेस्ट ही आएगा, है ना। डायरेक्शन वही आएगी। अब देखो 35। ओहो। 35 एंड 36, इसमें दो सवाल है भाई, 35 एंड 36। थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, है ना। क्या दिया हुआ है, चलो एक बार 35 देख लो पहले। ओनली 35 पे फोकस करते हैं। Read the given information carefully and answer the following question in a certain अच्छा in a certain coded language। यानी कि अपने पास में कोई सांकेतिक भाषा है, उसमें एट द रेट का मीन्स है ईस्ट, डॉलर का मीन्स है वेस्ट, एंड का मीन्स है नॉर्थ, और हैशटैग का मीन्स है, या हैश का मीन है साउथ। ठीक है ना, हैशटैग नहीं सॉरी, हैश का मीन्स है साउथ। ठीक है। तो आपको बताना क्या है इसमें, कि डायरेक्शन बिटवीन टू नेबरिंग एक्सियल डायरेक्शन इज कोडेड एज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द कोडेड डायरेक्शन। ठीक है। तो देखो क्या दिया हुआ है कि Q इज 10 मीटर टू द साउथ ऑफ L, एंड L इज 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ I, एंड I इज 7 मीटर टू द साउथ नॉर्थ ऑफ C, एंड M इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ C, E इज 7 मीटर साउथ ऑफ M, H इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ E। तो देखो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं अपन। Q जो है वो 10 मीटर साउथ में है L के। ठीक है। Q जो है वो L के दक्षिण में है 10 मीटर। तो ये L हो गया, इसके साउथ में कौन है, Q। कितना, 10 मीटर। ठीक है। एल इज 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ आई। एल जो है वो आई के पूर्व में है 5 मीटर। आई के पूर्व में है तो आई इधर हो जाएगा, आई पश्चिम में आ जाएगा ना। और कितना है ये, 5 मीटर ओनली। ठीक है। आई सी के उत्तर में 7 मीटर है। सी के उत्तर में, यानी कि सी इधर आ गया, 7 मीटर है ये 10 मीटर था ना, ये 10 मीटर है, तो 7 अपन कम लेंगे थोड़ा सा, 7 मीटर हो गया। एम जो है वो सी के पश्चिम में 3 मीटर। एम जो है वो सी के पश्चिम में 3 मीटर है, तो इधर आ गया ओनली 3 मीटर। ई एम के दक्षिण में 7 मीटर है। ई जो है वो एम के दक्षिण में 7 मीटर, ये ई आ गया। ठीक है, 7 मीटर है। ई जो है वो एम के दक्षिण में 7 मीटर है। एच ई के पूर्व में 8 मीटर है। ठीक है। अब देखो 3 तो ये था, और 5 ये है, तो 8 किधर आ जाएगा भाई, बिल्कुल एकदम यहाँ पे, है ना। 8 मीटर यहाँ पे आ गया, ध्यान रखना है ये। 8 मीटर की बात हो रही है, तो एच इधर आ गया। बताना क्या है आपको, बिंदु एच से एल किस दिशा में है। बिंदु एच से एल की दिशा क्या है। तो एच से एल की दिशा क्या है भाई, नॉर्थ है ना। और नॉर्थ को अपन ने किससे कोड कर रखा है, नॉर्थ को अपन ने कोड कर रखा है एंड साइन से। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4। और यही सेम इससे ही अपन को 36 करना है। चलो 36 करते हैं। तो देखो 36 क्या है,
मतलब जो डायरेक्शन दी हुई है अपने को उसी के बेस पे इसको सोल्व करना है। 36 को भी क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट आई फ्रॉम पॉइंट क्यू, यानी कि क्यू पॉइंट से, इस पॉइंट से, और आई की डायरेक्शन क्या है। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ के लिए क्या नोटेशन है, नॉर्थ के लिए अपने पास में एंड, ठीक है, नॉर्थ के लिए अपने पास में एंड है, और वेस्ट के लिए क्या है अपने पास में, वेस्ट के लिए अपने पास में डॉलर है। तो एंड एंड डॉलर, ठीक है, एंड और डॉलर दोनों साइन आ गए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। 37 देखो, कि रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो 37 और 38 दोनों करने हैं इसमें, है ना। तो हैशटैग का मतलब ये है, ए हैशटैग बी का मतलब ये है कि ए इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, और ए, ये जो साइन है इसका मतलब ये है कि ए इज 20 मीटर साउथ ऑफ बी। ए एंड बी का मतलब है ए इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ बी। ए एंड बी का मतलब है ए इज 16 मीटर ईस्ट ऑफ बी। ठीक है, ए इज 16 मीटर ईस्ट ऑफ बी। तो आपको ये बताना है कि अमन, और आगे जो एल्गोरिथम दी हुई है इसके हिसाब से, अमन ने अगर जे से चलना शुरू किया और पी पर आकर रुक गया, यानी यहां से चलना शुरू किया उसने जे से और पी पे आकर रुका है, तो बिंदु पी के किस दिशा में ये आपको बताना है। सबसे पहले तो आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा, जो आपको ये एल्गो दिया हुआ है ना वो, इसको, ठीक है, स्टेटमेंट को सोल्व करना पड़ेगा। तो जे और ये जो सरप्राइजिंग साइन है और इसमें एन, जो इसका रिलेशन क्या है कि जे इज, अगर ए की जगह जे है तो जे इज 20 मीटर साउथ ऑफ एन। तो जे क्या है, एन से 20 मीटर साउथ में है। ठीक है, ये 20 मीटर हो गया। ठीक है ना, जे इज 20 मीटर साउथ ऑफ एन। उसके बाद में एन एंड वी का मतलब क्या है, एंड का मतलब क्या है, ए इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ बी, यानी कि एन जो है वो वी से 12 मीटर क्या है, वेस्ट में है। वी से वेस्ट में 12 मीटर, तो वी कितना आएगा ईस्ट में, कितना मीटर है ये, 12 मीटर। ठीक है, एन इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ बी। उसके बाद में हैज, बी हैज के, तो वी हैज के का मतलब क्या है कि वी इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ के। ठीक है, तो वी क्या है, 15 मीटर नॉर्थ है के में, के से 15 मीटर नॉर्थ है वी। तो के अपने पास में इधर आ गया 15 मीटर। ठीक है, और उसके बाद में क्या है कि के, और फिर से ये सरप्राइजिंग साइन है विद जी। तो के क्या है, के इज 20 मीटर साउथ ऑफ जी। ठीक है, 20 मीटर साउथ ऑफ जी, यानी जी से 20 मीटर साउथ में है कौन, के। तो जी इधर नॉर्थ में आएगा, और कितना आएगा, केवल 5 मीटर, क्योंकि 15 मीटर तो वी आ गया और 5 मीटर जी हो जाएगा फिर। ठीक है, और जी एट द रेट पी का मतलब क्या है कि जी इज 16 मीटर ईस्ट ऑफ पी। जी इज 16 मीटर ईस्ट ऑफ पी, यानी कि जी जो पी से 16 मीटर ईस्ट में है। ठीक है, पी से 16 मीटर ईस्ट में, तो पी इधर आ गया, ये 16 मीटर डिस्टेंस आ गई बीच में। ठीक है ना, ए इज 16 मीटर ईस्ट ऑफ पी, जी सॉरी, जी इज 16 मीटर ईस्ट ऑफ पी। आ गया ये। अब बताना क्या है आपको कि बिंदु के बिंदु पी से किस दिशा में है। ठीक है, बिंदु के बिंदु पी से किस दिशा में है, तो किस दिशा में है ये, किस दिशा में है भाई। देखो क्या है ये, ईस्ट है इधर, और इधर क्या है ये, साउथ है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन आ जाएगी, दक्षिण पूर्व। ठीक है, दक्षिण पूर्व। आई थिंक क्लियर है ये आपको। तो आपको इसमें बताना क्या था, केवल के और पी के बीच में रिलेशन बताना है। ठीक है ना, केवल के और पी के बीच में। तो इसको अपन पूरा सोल्व ना करके केवल के और पी के हिसाब से ही करें तो भी हो जाएगा अपने पास में, ये क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएगा। देखो कैसे, मैं इसको इस खाली स्पेस में कर देता हूँ। देखो आपको केवल के और पी के बीच में रिलेशन बताना है ना। तो यहां से शुरू करते हैं अपन इसको, के और पी से पूरा सोल्व ना करें, केवल इसी को सोल्व करते हैं। तो के सरप्राइजिंग साइन जी,
इसका मतलब क्या है कि के इज, यानी कि के इज 20 मीटर साउथ ऑफ जी। तो के जो है वो जी से 20 मीटर साउथ है। के जो है वो जी से 20 मीटर साउथ में है। अरे, ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, जी एट द रेट पी का मतलब क्या है कि जी इज 16 मीटर ईस्ट ऑफ पी। तो पी इधर आ गया, ये 16 मीटर है। तो आपको पी और के बीच में रिलेशन बताना है, केवल क्या आ जाएगा, ये साउथ ईस्ट। ठीक है, केवल इससे भी हो जाएगा ये, यानी कि इस पार्ट को अपन छोड़ भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल इससे सोल्व कर लो इसको। ठीक है, चलो 38 देखो। क्या है कि अमन जे एट द रेट टी, फिर ये सरप्राइजिंग साइन एच एट द रेट क्यू, फिर सरप्राइजिंग वाई एंड एफ। ठीक है, सो अमन स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम जे टू एंड स्टॉप्ड एट एफ। ठीक है, तो अमन ने जे से चलना शुरू किया और एफ पे आके रुक गया। तो आपको बताना क्या है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन टी एंड क्यू। तो अपन केवल इसको सोल्व करेंगे, टी एंड क्यू वाले को, बाकी कुछ भी सोल्व नहीं करेंगे, केवल इसको सोल्व करेंगे। पूरे को करने से कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट है। ठीक है, तो टी सरप्राइजिंग साइन विद एच, इसका मतलब क्या है कि टी इज, यहाँ पे देखो, ये जो है टी इज 20 मीटर साउथ ऑफ जी। ठीक है, सॉरी एच। टी इज 20 मीटर साउथ ऑफ एच। तो टी जो है वो, टी इज, हाँ यही है ना, टी इज 20 मीटर साउथ ऑफ एच। तो एच से टी जो है वो कितना है, 20 मीटर साउथ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है बाद में, एट द रेट है, एच एट द रेट क्यू। तो एच एट द रेट क्यू का मतलब क्या है कि एच इज 16 मीटर ईस्ट ऑफ क्यू। एच जो है वो क्यू से 16 मीटर ईस्ट है। तो ये क्यू आ गया और ये 16 मीटर आ गया। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि टी और क्यू के बीच में कुल दूरी क्या है। तो कुल दूरी कितनी है भाई टी और क्यू के बीच में, ये 16 हो गई और ये 20 हो गई, कितनी आ गई, 36। ठीक है ना, 36। अगर कम से कम पूछता तो अपन ये निकालते, दूरी पूछिए सीधी तो अपन ये निकालेंगे टोटल, यानी इसको इसमें ऐड कर दिया बस। ठीक है, आगे देखो 39। क्या है, आपको ये बताना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन राम एंड श्याम। राम और श्याम के बीच में दूरी कितनी है। हरी इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ राम। हरी जो है वो राम से 10 मीटर वेस्ट में है। ठीक है, हरी जो है वो राम से 10 मीटर वेस्ट में है। उसके बाद में गोपाल इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ राम। तो राम से गोपाल जो है वो 10 मीटर नॉर्थ में है। ठीक है, हो गया। अच्छा, श्याम इज साउथ ईस्ट ऑफ हरी। तो श्याम जो है वो साउथ ईस्ट में है हरी के। साउथ ईस्ट मतलब ये डायरेक्शन आ गई। ठीक है, तो श्याम अपने पास में इधर आ गया। तो ये कहीं भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे भी हो सकता है, इधर एस कहीं पे भी हो सकता है, इस साइड में यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है ना। तो आपको ये बताना है कि इफ द डेटा इन स्टेटमेंट वन अलोन आर सफिशिएंट, यानी कि अच्छा ये बताना है कि राम और श्याम के बीच में दूरी कितनी है। उसके लिए अपने को केवल एक स्टेटमेंट चाहिए, दो स्टेटमेंट चाहिए, या दोनों के दोनों चाहिए, या दोनों ही नहीं चाहिए। ठीक है, यानी कि केवल एक सुफिशियंट है, या केवल दो सुफिशियंट है, या दोनों एक साथ सुफिशियंट है, या दोनों में से कोई भी सुफिशियंट नहीं है। तो क्या अपन केवल स्टेटमेंट वन, यानी कि स्टेटमेंट वन अपने पास में ये है, देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है वो, ये वाला पार्ट जो है वो स्टेटमेंट वन है अपने पास में। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है यहाँ से ये वाला पार्ट जो है वो स्टेटमेंट सेकंड है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि राम और श्याम के बीच में, देखो पहले में तो राम और श्याम में कोई जिक्र नहीं आया, केवल हरि गोपाल और राम है केवल, है ना, श्याम का तो कोई जिक्र है नहीं। तो पहला तो अपने पास में सुफिशियंट नहीं है।
और दूसरा केवल दूसरा हो, तो केवल दूसरे में अपने पास में हरि और श्याम का जिक्र आया, राम का कोई जिक्र नहीं आया, है ना। तो ये भी सुफिशियंट नहीं है। दोनों एक साथ, यानी कि यदि केवल कथन एक में या केवल दो में डेटा पर्याप्त है, यानी कि दोनों दोनों का डेटा लें, दोनों का डेटा लेंगे तो भी देखो श्याम कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो राम और श्याम के बीच में एग्जैक्ट डिस्टेंस अपन नहीं निकाल सकते जब तक अपने को डिस्टेंस दी हुई नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो अपने को क्या आ गया कि इज द डेटा गिवन इन बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, यानी कि जो डेटा दिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में, वो एक साथ या अकेले कैसे भी पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा अपने पास। क्लियर। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है 40, ये आपको खुद से करना है, ठीक है ना। 40 करना है और ये खुद से करना है, ठीक। इसमें थोड़ी सी दिक्कत है सवाल में, ये जो प्रिंटिंग मिस्टेक है छोटी सी इसमें, ये यहाँ पे है ना, ये ए आएगा यहाँ पे, ठीक है। ए का लेना है इसमें, बी नहीं है, ए है। ये आपको सोल्व करना है। क्लियर। ओके, बाय बाय।